हेलो स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था सेट्स के इंट्रोडक्स के बारे में पढ़ा था हमने, नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम सेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक और सीखेंगे। उसके बाद में आज मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, सेट्स को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड है। पहला मेथड आपका रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। पहला मेथड कौन सा है? रोस्टर फॉर्म। दूसरा मेथड आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बताओ, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स का मतलब सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जैसे मान लो ये आपका फॉर एग्जांपल ए का मतलब हो गया, इस कैपिटल ए का मतलब हो गया सेट्स। पहला सेट है आपके पास में, ये सेट का सिंबल है। जैसे मान लो ये दे दिया आपका 2 4 6 8 और 10, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो ये सेट है। ये कौन सी फॉर्म है? इस फॉर्म को हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। तो ये रोस्टर फॉर्म है आपकी, और इस रोस्टर फॉर्म को हम चेंज करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आप सेट बिल्डर फॉर्म भी सीख जाओगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे। तो ये आपका हो गया। तो हम इसको लिखेंगे एक्स, और ये रेशियो का साइन। अब ये रेशियो का साइन का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एक्स, यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज फर्स्ट, ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये 2 4 6 8 10, ये क्या आपके फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। तो एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। ये आपके फर्स्ट क्या है? इवन नंबर्स हैं आपके। तो यहाँ पर ये लिख दिया आपने। तो देखो, अब इस एक्स रेशियो, ये रेशियो नहीं बोलते हैं, इस रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एरो का लगा कर लिख रहा हूँ मैं। इस रेशियो का मतलब होता है इज सच दैट। तो हम इसको बोलते हैं ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट। इसको रेशियो नहीं बोलेंगे, एक्स इज सच दैट। एक्स, यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। ये देखो आपके फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये बिल्ड कर दिया हमने कि इस लैंग्वेज को देखकर हम समझ जाएंगे कि सबको मालूम है कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 ही होते हैं। तो इसका मतलब एक्स, और एक्स इज सच दैट, ये रेशियो लगाएंगे, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? इज सच दैट एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट आपका मान लो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपका। ए इक्वल टू, ए का मतलब आपका जो पहला आपका सेट है, इसके बाद में जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया, ये है आपका, ठीक है। तो इसको हमें, ये तो कौन से फॉर्म है आपका? रोस्टर फॉर्म, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? एक्स इज सच दैट, इसको इज सच दैट बोलेंगे। एक्स इज, ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी कितने हैं? 4 नेचुरल नंबर्स। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स तो देखो कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिट तक चलता रहेगा। लेकिन ये नेचुरल नंबर्स कहाँ तक है? कहाँ तक हैं? ये 5 से कम है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू है ये, यहाँ पर कोमा लगा देना, एक्स है ना, जो ये कम है, एक्स इज लेस देन 5। एक्स कम है किससे? 5 से कम है। अब इसका मतलब हो गया कि 5 से कम है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एक्स का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स, और ये नेचुरल नंबर्स 5 से कम हो गए। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये लिख दो, या फिर आप ये लिख दो, और लगाकर आप ये भी लिख सकते हो एक्स, और ये आपने लिख दिया 4 से कम हो गई, या फिर ये लगा दिया, तो इसका मतलब 4 के इक्वल हो गया। एक्स की वैल्यू इक्वल टू एंड लेस देन एक्स
लेस देन और इक्वल टू 4, ये आपका हो गया। और ये लिखना जरूरी हो गया क्योंकि इसका मतलब हो गया 5 से कम हो गया, 5 से कम 4 ही होते हैं। या फिर आपने ये नहीं लिखा और ये लिख दिया तो भी ये भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट एक और आप पढ़ेंगे, बेसिक है एक बिलोंग, बिलोंग्स, बिलोंग्स टू। तो ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ये, आप इस तरीके से सी लिख दो और इसके बाद में ये ऐसे कर दो, तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू होता है। अब देखो ये क्या होता है, किस तरीके से समझो, एक एग्जांपल, ये सेट आपने लिख दिया, मान लो आपने सेट लिख दिया 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ये आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। और अब इसको हम पढ़ेंगे कि इस बिलोंग टू का मतलब क्या होता है। मैंने लिखा यहाँ पर 1, मैंने 1 लिखा और यहाँ पर लिख दिया कि ये 1 इसमें है कि नहीं है। इस ए का मतलब हो गया कि इस सेट के अंदर 1 है या नहीं है ना, बिल्कुल ये मिल गया। तो इसका मतलब ये बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग्स का साइन हो गया, बिलोंग्स करता है किसमें, ए सेट के अंदर करता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे मान लो 2 लिखा यहाँ पर, और ये बोला कि मैंने 2, ये बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल ये करता है क्योंकि 2 इसमें है, तो इसका मतलब 2 भी बिलोंग करता है ए के अंदर, ए का मतलब पहले सेट, इस ए सेट के अंदर। और मैंने ये लिखा कि 4, और ये बिलोंग करता है बिल्कुल सेट ए के अंदर, 4 बिलोंग करता है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया 6, और ये बोला कि मैंने 6 इस इस सेट के अंदर है या नहीं है, तो देखो 6 इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो हो गया बिलोंग्स का साइन हो गया। और अगर कट कर देंगे तो ये हो गया नॉट बिलोंग टू, x6 नॉट बिलोंग टू, ये हो गया। इसके बाद में मैंने 8 लिख दिया। अब बताओ 8 भी इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है ना, नहीं मैच हो रहा है, तो 8 एलिमेंट ही नहीं है इसमें, तो ये एलिमेंट, ये बिलोंग्स को हो गया और ये बिलोंग्स नहीं करता है, तो इसका मतलब 8 इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो आप समझ गए कि बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर दी मैंने। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं, जस्टिफाई योर आंसर, और आपको अपने आंसर का रीजन बताना है आपको। अब इसमें फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, तो कलेक्शन, मंथ्स का कलेक्शन, ऑफ ए ईयर, एक ईयर के अंदर जो भी मंथ्स होते हैं उनका कलेक्शन, बिगनिंग जिसमें स्टार्टिंग होनी चाहिए विथ लेटर जे, जे से शुरू होनी चाहिए। तो देखो आपका जो मंथ्स होते हैं वो 12 मंथ्स होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे मंथ्स बताने हैं जिनमें जे से स्टार्टिंग होती है। तो जे से स्टार्टिंग होने वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे सबको मालूम है, एक तो जनवरी होता है, ठीक है, इसके बाद में एक जून होता है, और एक कौन होता है, जुलाई होता है। तो ये कौन से मंथ हैं, और कोई भी नहीं होते हैं, ये किसी से पूछ लो, ये 3 मंथ्स ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग कौन से लेटर से होती है, जे लेटर से होती है। तो ये आपका वेल डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सेट है या नहीं है, बिल्कुल यस, यस इट इज ए सेट, यस इट इज ए सेट। तो हम इसको सेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया हमने, जनवरी जून और जुलाई हो गया। और ये कौन से फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, तो यस इट इज ए सेट। इसके बाद में सेकंड है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सेट फॉर्म में लिख दिया सेट, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और ये आपको बताना था रीजन कि ये सेट्स हैं या नहीं है, आपको यही बताना है कि ये सेट, इनका सेट बनेगा या नहीं बनेगा। सेकंड है इसका द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो देखो इंडिया के आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखनी है। तो देखो मेरी चॉइस अलग रहेगी, तो मैं अगर राइटर्स 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लिखना स्टार्ट करूंगा तो मैं ऐसे बोल दूंगा कि मुंशी प्रेमचंद, अलग अलग राइटर्स हैं, मेरे अलग अलग राइटर्स हो गए। किसी मैं दूसरे से पूछूंगा, जैसे मान लो मैंने आपसे ही पूछ लिया कि 10 मोस्ट राइटर्स बताओ आप इंडिया के, तो तुम्हारी चॉइस अलग है, तुम किसको पसंद करते हो, अलग अलग राइटर्स को पसंद कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कलेक्शन कैसा हो गया, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। और इसका मैंने आपको बता ही दिया, नॉट वेल डिफाइंड हो गया, ये कलेक्शन नॉट वेल डिफाइंड है। तो इसको हम सेट विल, इसको हम सेट्स है या नहीं है, नो, तो इसका मतलब ये सेट नहीं है। तो ये हो गया, क्यों नहीं है,
नॉट वेल डिफाइंड हो गया। ये कलेक्शन तो है लेकिन कलेक्शन कैसा कलेक्शन है, नॉट वेल डिफाइंड, तो हम ये सेट नहीं है। तो यस, नो, इट इज नॉट ए सेट। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर, 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं उनके नाम लिखने हैं आपको, उनकी टीम बनानी है। तो आप मेरे बैट्समैन हो गए वो अलग अलग हो गए, आपकी चॉइस अलग अलग होगी, सबकी चॉइस अलग अलग होगी। तो ये भी क्या हो गया, नॉट वेल डिफाइंड हो गया। तो नॉट वेल डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब नो हो गया, नो इट इज नॉट ए सेट। तो नॉट इट इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास के अंदर जो भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन बताना है। तो देखो जो बॉयज हैं वो बॉयज की जो बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं वो आपके फिक्स हैं। कि जैसे मान लो किसी क्लास के अंदर 14 बॉयज हैं तो उन 14 बॉयज के आप नाम लिखकर और उनका सेट बना सकते हो। किसी क्लास में मान लो आपकी क्लास में 20 बॉयज हैं तो वो 20 बॉयज फिक्स हो गए तो उनके नाम भी फिक्स हो गए, तो उनका आप क्या बना सकते हो, सेट बना सकते हो। तो ये वेल डिफाइंड है। तो आप अलग अलग नाम लिखकर आप सॉरी, जो भी आपके फिक्स हैं, नंबर ऑफ बॉयज फिक्स हैं आपकी क्लास में, या फिर जैसे मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएं तो उन गर्ल्स की संख्या भी फिक्स होती है क्लास के अंदर। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर, ये क्या हो गया, सेट है या नहीं है, यस इट इज ए सेट। आपको यही बताना है, यस इट इज ए सेट, कि ये सेट है या नहीं है। तो सेट क्यों है ये, क्योंकि ये डिफाइंड है आपकी, कि जो फिक्स होते हैं बॉयज और उनके नाम आप लिखकर और आप क्या बना सकते हो, आप सेट बना सकते हो। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100, 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सेट बनाना है। जैसे मान लो आपने सेट बनाया तो ये बिल्कुल बना सकते हैं। नेचुरल नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन इसमें कंडीशन रहती है कि 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश, लास्ट कहाँ तक जाएगा, 100 से कम होना चाहिए, 99 तक हो गया। तो इसका मतलब ये आपका क्या बन गया, सेट बन गया। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, यस इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। तो ये क्या बन गया, आपका सेट बन गया, क्योंकि ये क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट आपका द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब जो भी मुंशी प्रेमचंद की जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनका कलेक्शन तो फिक्स हो गया, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे हैं वो फिक्स हैं, उनके नाम फिक्स हैं। अब मान लो आपको आपको नहीं याद, लेकिन आपको ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया कि आप न मुंशी प्रेमचंद के जो भी नॉवेल्स हैं उनका सेट बना के लाओ। तो मान लो आपको नाम नहीं मालूम तो आप क्या करोगे, मोबाइल पे जाओगे, गूगल के अंदर सर्च करोगे कि ऑल कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो इसका मतलब गूगल सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद के वो सारे नाम आ जाएंगे और फिर उनका आप सेट बना लोगे। तो बिल्कुल ये क्या हो गया, कलेक्शन क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। तो वेल डिफाइंड होने की वजह से क्या हो गई, यस इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। ये क्यों हुआ, ध्यान रखना। आपको तो नहीं मालूम कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे हैं, ये नहीं मालूम आपको, लेकिन आप गूगल पे सर्च करके आप लिख सकते हो सारे नाम, आप सारे जो भी नॉवेल्स हैं उनके नाम आप लिखकर और सेट बना सकते हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेट है। आपको यही बताना है कि सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल, नाम नहीं लिखना है इसमें, द कलेक्शन, अब नेक्स्ट है इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो जो भी इवन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, ऑल इवन इंटीजर्स होते हैं उनका बिल्कुल कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे मान लो इवन भी होने चाहिए इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये क्या है, इंटीजर है और इवन इंटीजर है, ये इवन भी है और इंटीजर्स भी। -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, -10 हो गया, ये भी क्या है, इवन भी है और इंटीजर्स भी है। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, कितने हो गए, 5 और ये 5 और ये -12 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गई, इसका मतलब हम बना सकते हैं, तो हम सेट बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, यस इट इज ए सेट,
यस इट इज ए सेट। आपको मालूम है कि इंटीजर्स कौन से होते हैं और इवन इंटीजर्स होते हैं, उनका क्या बनाना, आपको सेट बनाना है, बिल्कुल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उनके आपको क्या बनाने हैं, वो बनाना, आपको सेट बनाना है। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मान लो कि आपकी एक्सरसाइज 1.1 मान लो, या फिर मान लो आपका चैप्टर है, कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके आप क्या बना सकते हो, आप सेट बना सकते हो। तो यस इट इज ए सेट। ये फिक्स हो गया कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, किसी भी चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं, तो इसका मतलब हम क्या बना सकते हैं, उनका सेट बना सकते हैं। मैंने आपको ये बोल दिया कि थर्ड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका वो बना के लाओ, सेट बना के लाओ, तो बिल्कुल बना सकते हो आप। कि जैसे मान लो आपके थर्ड चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4, जो भी आप लिखकर और सेट बना सकते हो। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इनका सेट बन सकता है या नहीं बन सकता है, यस नो में आंसर देना आपको। तो यस इट इज ए सेट। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उनका, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं उनका क्या बनाना, आपको सेट बनाना है। तो देखो, मैं तो जैसे मान लो मेरे से पूछोगे आप कि डेंजरस एनिमल कौन से हैं, तो मैं अलग अलग नाम बता दूँ, तो सब जगह ये डेंजरस एनिमल्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर। डेंजरस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सब पता, हम इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, कि नंबर नहीं दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है, फिर उससे कम खतरनाक कौन सा है, तो हम ये बता नहीं सकते हैं। इस वजह से क्या हो गई, नॉट वेल डिफाइंड हो गया, नॉट वेल डिफाइंड हो गया। तो ये नॉट वेल डिफाइंड होने की वजह से नो हो गया, नो इट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 9th हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 में 9 थे वो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में है लेट, माना कि, लेट का मतलब होता है माना कि ए का मतलब पहला सेट दे रखा आपको, ये सेट दे रखा है, सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6, 6 तक ये फिक्स है आपको, 6 एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट दे रखे हैं। इंसर्ट करना आपको, इंसर्ट का मतलब फिल करना है, द एप्रोप्रिएट सिंबल, उचित सिंबल आपको फिल करना है। तो इनके अंदर है ना सिंबल आपको फिक्स करना है कि कौन सा सिंबल आएगा। तो ये आ गया, ये तो देखो बिलोंग्स का साइन हो गया है, और ये हो गया नॉट बिलोंग्स का साइन। इन द ब्लैंक स्पेस, दो आपके स्पेस में जो भी है उनमें साइन फिल करने हैं। तो ये 5, देखो इसमें 5 मिल गया, तो ये बिलोंग्स का साइन हो गया। तो इसमें एट बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स का, और ये नॉट बिलोंग्स को हो गया। 0 0 नहीं है इसमें, तो ये क्या हो गया आपका, नॉट बिलोंग्स का साइन। 4 4 इसमें है, तो ये बिलोंग्स का साइन, बिलोंग्स हो गया। ये 2 बिल्कुल 2 मिल गया इसमें, तो ये बिलोंग्स का साइन हो गया, बिलोंग्स टू हो गया, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको साइन को। 10 10 इसमें नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का साइन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका फिनिश हो गया। देखो, इन वीडियो को आपको केयरफुली देखना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हो, और बिल्कुल रफ के अंदर भी प्रैक्टिस करनी है, और आप फेयर नोटबुक बनाकर और ये पूरा होमवर्क करना है। ओके, थैंक्स।